करनाल में मधुबन पुलिस एकेडमी के बिल्कुल पास में एक युवक को चाकुओं से गोद दिया जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अपने काम से वो घर लौट रहा था। सिरसी गांव का रहने वाला रवि महज 21-22 साल की उम्र बताई जा रही है। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और फिलहाल जो उनके पिता हैं, तमाम लोग हैं गाँव के, वो पोस्टमार्टम हाउस में ज़रूर पहुँचे हुए। लेकिन आप समझिए कि कोई अपने काम से घर लौट रहा है और चलते फिरते कोई उसे मार कर चला जाता है। इतनी बड़ी जो घटना है वो करनाल में हो जाती है और वहाँ हो जाती है जहां मधुबन पुलिस एकेडमी है, उसके नज़दीक का ये वाक्य बताया जा रहा है। वहीं पर जो कुटेल रोड जो लगता है वहां पर वो काम करता था कंपनी में और फिलहाल जो पिता हैं, गांव के लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रवि साइकिल से घर लौटता था और अचानक बताया जा रहा है चाकू मारकर बुरी तरीके से मारे गए हैं। अंकल जी, आपने देखा उसको, बॉडी देखी थी, कैसी थी हालत, क्या? चाकू मार रखा था जी यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस चाकू मार के पूरा जख्म हो रहा था। पूरा जख्म। तो अस्पताल लेकर आए थे पहले? हाँ जी, पहले अर्पणा ले गए जी, पुलिस वाले ले गए थे। हम तो लेट पहुँचे थे, उन पर फोन आ गया तो अर्पणा ले गए थे। फिर अर्पणा वाले ने यहाँ के लिए रेफर कर दिया था। यहाँ ले आए, बस यहाँ खत्म था जी, कुछ नहीं था। तो कई दिनों से काम कर रहे, कब से काम कर रहे? वो हो गया करीब 6 महीने हो गया जी उसको। कभी उसने कुछ बताया? कंपनी में काम करता? हाँ जी, हाँ। कोई परेशानी थी उसे या कुछ? ना जी, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। वो तो इतना अच्छा लड़का था जी, उसको तो पूरा गांव यही कहता है कि इसको किसी ने बेवकूफ ने मार दिया। कंपनी में कोई दुश्मनी थी? ना जी, पीछे लगे उसके? ना जी, कुछ नहीं था जी। क्या लगता है कहाँ फिर ऐसे? अब क्या बताएं जी, कोई शक भी नहीं किसी के? ना जी। कोई सीसीटीवी कैमरे में आया कोई उनकी फोटो, कुछ पता लगा? ना जी, वहाँ पे इस जगह पे कैमरा वहाँ है नहीं, दोनों गेट के सामने। अच्छा, उसे जांच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस वाले। रवि की कितनी उम्र थी? शादी 23 साल था जी। शादी हो रही थी? नहीं जी, जन्मदिन आज तो रवि ने फोन करा था आपको रात? ना जी, दूसरे बंदे ने। हाँ। तो ये मधुबन पुलिस एकेडमी के पास ही मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बाउंड्री के साथ। कम 100 मीटर से भी कम ही होगा, जैसे स्कूटी खड़ी है बस इतना, इतनी दूर, इतना डिस्टेंस पे पता ही नहीं चला कौन कितने चाकू मारे हैं? एक ही चाकू का बाहर एक ही था, लेकिन अंदर कर ना घुमा रखा था। हाँ, पेट में जस्ट इतना बड़ा उसका वो था, काफी गाँव तो हथेलियाँ भी बाहर निकली हुई थी। खून ज्यादा बहने से मौत हो गई? हाँ, काफ़ी वो था, मतलब अब ये 10:15 बजे की बात है। तो उसके बाद डायल 112 पे कॉल किया होगा, वो उनको बेचारे उठा के लेके गए थे पुलिस वाले अर्पणा में। तो उसके बाद ही लगा लो उन्होंने यहाँ पे रेफ़र कर दिया, उनसे सिचुएशन नहीं। तो यहाँ आए उनको, यहाँ पे तो बीपी ही बिल्कुल भी नहीं उठा, मतलब सुनता बिल्कुल डेड। क्या लगता है लूटपाट वाले हो सकते हैं या कोई हत्या ही करता? ये इरादतन हत्या ही है मैडम। हाँ, क्योंकि जन्मदिन है आज? आज उसका बर्थडे है। हाँ जी, आज बर्थडे था जिसका 23वां बर्थडे था। ये रात कितने बजे तक काम करता था वहाँ पर? ये 2 बजे दोपहर को जाता था और 10 बजे तक की शिफ्ट थी मैडम इसकी। 10 बजे तक की शिफ्ट थी इसकी। कल क्या हुआ था जी? कल वो जैसे मतलब 2 बजे गया अपने काम पे, तो 10 बजे रात को जो जैसे ही अपने छुट्टी करके वापस आ रहा था साइकिल से, तो मधुबन जो पुलिस एकेडमी का मेन गेट है उससे जस्ट 100-125 मीटर चल के 3 बाइक सवार आए, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में। मरने से पहले बयान दिया, अभी 3 बंदे थे, मुंह ढक के लपेट के आए थे और उन्होंने चाकू से वार किया उसको। एक जगह यहाँ था वार उसको और एक यहाँ पे। तो ये रवि ने बोला? ये रवि ने अपने पुलिस को खुद बोला उसने। पहचान तो नहीं थी लड़कों? नहीं, वो कह रहा था मुंह ढका हुआ था। ये रवि किस चीज पे था? साइकिल पे था। साइकिल पे था? क्या काम करता था ये उस वाले पंप में लगा हुआ था, कुटेल। रहने वाला काम कर रहा है? ये सिरसी का। वो कितने थे मारने वाले? 3 बंदे। कपड़ा बांधा हुआ था? हाँ, मुंह लपेटा हुआ था। पहचान नहीं आई? नहीं उसको। पर वहाँ पे है, होता भी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, गेट से इधर दोनों गेट के उसमें लाइट नहीं। मतलब निकला ही था अपनी शिफ्ट खत्म कर? हाँ नहीं, आ गया था जी, मधुबन तक आ गया था। हाँ जी। आज बता रहे जन्मदिन भी था? हाँ जी, उसका जन्मदिन भी था, कल का था जी। हाँ जी। किस साल हो गया था? उसने कभी कुछ बताया है भैया कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है उसको? परेशानियाँ है, गांव के 2 लड़के थे। अच्छा, हाँ। लग रहा है ऐसा कि कुछ हाँ, दिक्कत हो सकती है? हाँ, दिक्कत हो सकती है। CIA ने एक बंदा उठा भी रखा है। अच्छा, चल रही है वो जांच? हाँ, चल रही है। है। CIA में जा रहा बंदा, रात ही उठा लिया था 1 बजे। क्या क्या रंजिश थी ये? रंजिश तो क्या बताया जा सकते हैं अभी, जो हो गया वो तो छोड़ो बात। कोई लड़ाई थी, कोई और बात थी कुछ? बस लड़ाई थी, थोड़ा कहीं सुनी हो गई थी बस। वो बोले तुमको देख लेंगे। गांव में ही हो गई बात। एक गांव का लग रहा था कि ऐसा मार देंगे, इतनी ज़्यादा हत्या कर देंगे? क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में जी।
21 साल का। 21 साल का। कौन कौन है रवि के परिवार में? एक उसका छोटा भाई है, एक पापा है, मम्मी है, बहन भी है? 3 शादी हो गई। शादी हो गई। एक भाई और है? हाँ, वो बैठा है छोटा भाई है। बिल्कुल, फिलहाल जो मधुबन थाना से पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंचती हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये घटना सामने आती है कि एक युवक को जो है उसे चाकुओं से गोद दिया जाता है और फिलहाल तमाम लोग भी हैं। मधुबन थाना से पुलिस SHO जो हैं गौरव पुनिया वो भी पहुंचे हुए हैं। आप रवि के भाई हैं? छोटा भाई है? हाँ जी। उसने बताया कुछ ऐसा हो सकता है कुछ कभी? नहीं जी, एक कदम हुआ है जी। हाँ? एक कदम हुआ है जी। देखिए, फ़िलहाल जो पूरा परिवार है काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अचानक से इस तरीके से ये घटना होती है और एक युवक को चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है। रात के वक्त 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम बताया जा रहा है जब ये हत्या हुई है। अब सिरसी गांव से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। घरोंडा में ही ये सिरसी गांव लगता है, वहाँ के रहने वाले हैं और वहीं कुटेल रोड पर कंपनी पर काम करता था और मधुबन पुलिस अकेडमी तक वो पहुँच चुका था। 2 बजे बताया जा रहा है दिन में जाता था, लगभग 10 बजे उसकी छुट्टी होती थी और तभी वो वापस आ रहा था जब उसके साथ ये घटना हो जाती है। कुछ अंकल जी मांग करेंगे, कोई जांच हो, पड़ताल हो, न्याय हो जिस तरीके से मारा? नहीं, वो तो कर रहे हैं जी। कर रहे हैं पुलिस? हाँ जी, कर रहे हैं। आई थी पुलिस की टीम रात को भी? हाँ जी, रात को आई थी। यहाँ से ले भी गए थे, हमारे को सारा काम करवाया उन्हें। आई भी पुलिस से लेके आई है जी। हाँ, काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, फिलहाल तस्वीरें हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से जहां पर एक युवक के शव को लाया जाता है। पहले अस्पताल उसे ले जाया गया था लेकिन फ़िलहाल उसकी जो है मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि ये ज़रूर सामने आया है कि रवि ने जो है मरने से पहले ये कहा कि 3 लड़के थे बाइक पर और चाकू मारकर उसे फरार हो जाते हैं। अब समझिए कि कोई अपने काम से वापस जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं सरेआम सड़क पर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। करनाल के मधुबन में ये घटना सामने आई है। मधुबन से SHO गौरव जी हमारे साथ हैं और रात को जो है ये बॉडी मिली थी। सर, पहले अस्पताल लेकर जाया गया था और चाकुओं से गोदा गया, ये जानकारी है? बंदा क्या पूरा मामला? बिल्कुल, हमें रात करीब 10:30 सूचना मिली थी। उसके बाद हमारी ERV टीम मौके पहुँच के और उसको विक्टिम को तुरंत अर्पणा हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ से रेफ़र किया था कल्पना चावला। यहाँ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनकी डेथ हो गई थी और सुबह ही मॉर्निंग में FIR रजिस्टर कर दी थी उनके फादर के बयान पे और पोस्टमार्टम करवा रहे थे। क्या पता चला सर? 3 बाइक सवार थे जी? हाँ, प्रथम जांच में क्या सामने? अब यही सामने आया कि बाइक पर 3 लड़के थे जिन्होंने इसको चाकू मारे। उनमें से कोई गिरफ्तार किया गया सर? नहीं, अभी जांच जारी है। अभी कोई जो उसका रिश्तेदार बता रहा है कि गांव के कुछ, अब इन्होंने एक लड़के पे गांव के पे डाउट किया है, वो भी जल्दी उसको भी पूछताछ करके और जो भी होगा इसमें जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या ही लग रही है, लूटपाट करने आए थे, क्या हो सकता है? लूटपाट का तो क्योंकि जो मोबाइल था लड़के के पास उसी की जेब में ही मिला है और लूटपाट का तो एंगल नहीं लग रहा है। हो सकता है कोई रंजिश हो और इसकी हत्या की गई चाकू मार। फिलहाल मधुबन थाना पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से एक युवक को चाकू मार दिया जाता है और हत्या कर दी जाती है। रंजिश के तौर पर भी जो है जांच जारी है और परिवार ने भी बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लड़कों पर शक जताया है, उसको लेकर भी जांच जारी है। फिलहाल मधुबन पुलिस अकेडमी के पास ही ये लड़का जो है अपने घर जा रहा था जब उसको बाइक सवार बताए जा रहे हैं कि चाकू से गोद कर चले जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और लगातार टीमें लगी हुई हैं जांच के लिए। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।